हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी साहित्य में काव्यात्मक सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों में से रस के बारे में बताने जा रही हूँ। रस है क्या? रस का तात्पर्य है आनंद। काव्य या नाटक आदि को देखने, सुनने व पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे साहित्य में रस कहते हैं। पाठक, श्रोता या दर्शक किसी काव्य पंक्ति को पढ़कर या नाटक को देखकर या सुनकर जो आनंद प्राप्त करते हैं वही रस है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, बड़ा रस लेके सुन रहे हो, मतलब बड़ा आनंद प्राप्त करके सुन रहे हो, या बड़ा रस लेकर पढ़ रहे हो, बड़ा आनंद प्राप्त करके पढ़ रहे हो। तो रस जो है काव्य को पढ़ने, देखने, सुनने से या नाटक को पढ़ने, देखने, सुनने में जो आनंद प्रदान करता है वही रस है। संस्कृत में तो रस को काव्य की आत्मा तक कहा जाता है। रस किसी भाव की अनुभूति की चरम स्थिति होती है। जैसे कि हास्य नाटिका कोई आप देख रहे हैं और उसमें आपको हंसी आ रही है, तो हंसी आना आपको हास्य रस की अनुभूति होना, अनुभूति मतलब अनुभव होना है। यानी दर्शकों को हास्य नाटिका देखकर जो हंसी आती है वो हंसी आना उनको हास्य रस की अनुभूति होना है। आइए अब जानते हैं कि रस के अवयव क्या होते हैं। किसी भाव को उसकी अनुभूति तक पहुंचाने में जो अवयव यानी जो अंग, जो चीजें हमारी सहायता करती हैं, जो तत्व हमारी सहायता करते हैं, वे रस के अवयव कहलाते हैं। रस के 4 अवयव होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले जानते हैं कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो स्थायी रूप से हमारे मन में सदैव रहते हैं। स्थायी भाव से ही रस का जन्म होता है। स्थिर और सार्वभौम भावना को स्थायी भाव कहते हैं। सार्वभौम मतलब जो सारे संसार में या सब तरफ सबके मनों में रहती है, उसी भावना को स्थायी भाव कहते हैं। रस का उत्पादन भाव के बिना नहीं हो सकता। यानी हमें किसी भी रस की प्राप्ति तभी हो सकती है जब उससे संबंधित भाव हमारे मन में होगा। यानी अगर हमारे मन में घृणा का भाव नहीं होगा तो घृणा से संबंधित रस की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि हमारे मन में हास्य का भाव नहीं होगा तो हास्य रस की अनुभूति हमें नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से यदि हमारे मन में करुणा का भाव नहीं होगा तो करुणा की अनुभूति हमें नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए रस का उत्पादन बिना भाव के नहीं हो सकता है। इस प्रकार से स्थायी भाव ही रस के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 है और इसी के आधार पर रसों की भी संख्या 9 है। ये स्थायी भाव हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। अब जानते हैं रस के दूसरे अंग या अवयव विभाव के बारे में। विभाव का अर्थ कारण होता है। अतः जिसके कारण यानी जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण हमारा कोई स्थायी भाव जागृत होता है उसे ही विभाव कहते हैं। विभाव ही स्थायी भाव का कारण होता है। विभाव के भी निम्नलिखित भाग होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव और आश्रय। अब आलंबन विभाव के बारे में जानते हैं। आलंबन विभाव ही भाव के निर्माण का मुख्य कारक होता है। जिस व्यक्ति, वस्तु, दृश्य के कारण कोई भाव हमारे मन में जागृत होता है वही रस का आलंबन विभाव होता है। जैसे जोकर को देखकर हास का भाव जागृत होने के कारण जोकर रस का आलंबन विभाव है। किसी दुखपूर्ण दृश्य को देखकर जो दुख का भाव, करुणा का भाव हमारे मन में जागृत होता है वो करुण रस का आलंबन विभाव होता है। तो जिस वस्तु, व्यक्ति के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है वो रस का आलंबन विभाव होता है। के बाद उद्दीपन विभाव। आलंबन से जुड़ी वस्तुएं, उसके हाव भाव, स्थान, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं सभी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। ये जागृत स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं, अर्थात
तीव्रता प्रदान करते हैं। यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारे मन में कोई भाव जागृत हुआ है, उसकी जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हमारे उस जागृत स्थायी भाव को तीव्रता प्रदान करती हैं, उसको उद्दीप्त करती हैं, तीव्र करती हैं, वो उद्दीपन विभाव होता है। जैसे जोकर को देखकर हमारे मन में हास्य की भावना जागृत हुई। अब जोकर की जो गतिविधियां हैं हास्यात्मक, कि ताली बजाना, खुद को मारना या लोटपोट होना, ये गतिविधियां दर्शकों को हंसने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये हास्य रस के यानी इस घटना के जोकर के जो आलंबन है उसके उद्दीपक हैं। ये हास्य रस के उद्दीपक हो गए। इस घटना में जोकर के दृश्य में ये हास्य रस की उद्दीपक हैं। तो जो वस्तुएं या हाव भाव, स्थान, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं उद्दीपन मतलब किसी जागे हुए स्थायी भाव को उद्दीप्त करती हैं, तो वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। आश्रय, आश्रय क्या होता है? जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है वो आश्रय कहलाता है। मान लीजिए जोकर की गतिविधियों को देख करके दर्शक के हृदय में हंसी का स्थायी भाव जागृत होता है, तो दर्शक जो है वो उसका आश्रय कहलाता है। यानी जिस आलंबन और उद्दीपन जिसके हृदय में स्थायी भाव को जागृत करते हैं वो आश्रय कहलाता है। ज्यादातर आश्रय की श्रेणी में या तो पाठक या दर्शक या काव्य या नाटक का ही कोई पात्र होता है। अनुभव, स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की शारीरिक व मानसिक प्रतिक्रियाओं को अनुभव कहा जाता है। अर्थात कोई स्थायी भाव जागृत होने पर, उस रस की अनुभूति होने पर जो आश्रय के शारीरिक व मानसिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको अनुभव कहते हैं। जैसे जोकर को देखकर दर्शक का ताली बजाना शारीरिक प्रतिक्रिया है, जोर से हंसना शारीरिक प्रतिक्रिया है, सदमे से चुप हो जाना, किसी दुखपूर्ण घटना को देखकर सदमे से चुप हो जाना मानसिक प्रतिक्रिया है, आंखों से आंसू बहते रहना ये भी मानसिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो कोई स्थायी भाव जागृत होने पर, उस रस की अनुभूति होने पर जो भी पाठक, दर्शक या श्रोता या काव्य नाटक का कोई पात्र में जो शारीरिक मानसिक प्रतिक्रियाएं दिखाई पड़ती हैं वो अनुभव कहलाती हैं। अब संचारी भाव, संचारी भाव क्या है? स्थायी भाव को बढ़ावा देने वाले जो मनोभाव आश्रय के मन में, मस्तिष्क में अस्थायी रूप से आते जाते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जैसे कि उदासीनता, ग्लानि, आवेग, शंका, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, उन्माद, ईर्ष्या, चिंता, गर्व, चंचलता, लज्जा, स्वप्न, स्मृति, मरण, डर, पीड़ा इत्यादि इत्यादि। कुल संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। जैसे कि आपको जोकर वाला जो उदाहरण बता रहे थे उसमें जोकर को ताली देख करके या उसकी क्रियाओं को देख करके जो ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, उसके साथ साथ मन में ये भी विचार आ रहा है अभी इसके बाद क्या करेगा, या हमने कभी पहले उसका कोई कर्तव्य देखा तो इसके बाद अब ये कर सकता है या ये कर सकता है, या पिछले वाले जोकर कोई हमने जोकर का कार्यक्रम देखा था तो वो ये कर रहा था। तो ये जो साथ में भाव आ रहे हैं ये संचारी भाव होते हैं। किसी भी रस की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए इसके सभी अवयवों का एक साथ होना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। यानी रस की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए या उसका वर्णन करने के लिए इसके सब अवयव उसके साथ होने चाहिए, तभी रस की पूर्ण अनुभूति भी पाठक या दर्शक या श्रोता कर पाता है। आइए अब जानते हैं रस के भेदों के बारे में। हिंदी काव्य में 9 रस होते हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। लेकिन कुछ विद्वान इसके अलावा वात्सल्य नामक रस भी मानते हैं। इस प्रकार रसों की संख्या 10 हो जाती है। कुछ और विद्वान भक्ति को भी रस मानते हैं कि भक्ति का अनुभव होना, किसी ईश्वर की भक्ति रचना को पढ़ करके मन में भक्ति का भाव जागृत होना, भक्ति रस की अनुभूति होना होता है, तो भक्ति को भी रस मानते हैं। इस प्रकार रसों की संख्या 11 हो जाती है। किंतु वात्सल्य रस या भक्ति रस दोनों रति भाव के ही यानी प्रेम भाव के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, वैसे ही रति भाव के अंतर्गत ये दोनों रस भी आते हैं। लेकिन इस प्रकार रसों की संख्या 11 हो जाती है। इसमें भक्ति रस और वात्सल्य रस भी जुड़ जाते हैं।
अब हम पूर्ण रूप से सारे रस और उनके स्थायी भावों की जानकारी प्राप्त करते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता, स्नेह यानी बालक के प्रति रति, किसी छोटे बच्चे के प्रति रति जो होती है वो उसको वत्सलता कहते हैं। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव श्रद्धा, भक्ति, ईश्वर के प्रति रति। रति का अर्थ होता है एक्चुअली प्रेम। तो प्रेम यानी ईश्वर के प्रति प्रेम है तो वो श्रद्धा है, उसके प्रति भक्ति है। तो भक्ति रस का स्थायी भाव श्रद्धा या भक्ति होते हैं। तो ये थे रस और उनके स्थायी भाव। आज के इस वीडियो में हमने रस क्या है, रस के अवयव कितने होते हैं, उन अवयवों को की पहचान क्या है, रस के कितने भेद होते हैं और रस के हर भेद के कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं, ये जानकारी प्राप्त की है। रस के सभी भेदों की विस्तार पूर्वक व्याख्या हम रस भाग 2 वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।